सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में विछरे दिला दिया दुहाइया, बड़ी लंबी सी जुदाइया, तेरे निशान यादों में है तू क्यों नहीं तकदीर में, नादान दिल है ढूंढता कुर्बत तेरी तस्वीर में, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सीडीपी के तहत शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। देखिए जनरली शिक्षण क्या आपको पता ही है, शिक्षण का मतलब होता है आपको सिखाने की प्रक्रिया। तो जब सिखाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें आपको पता होगा कि हमें वैसे तो तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होता है जिसमें हमें टीचर यानी शिक्षक, और दूसरा होता है स्टूडेंट, और तीसरा जो होता है वह क्यूरिकुलम होता है या कैरिकुलम जिसको आप कहते हैं। तो ये कैरिकुलम होता है यानी पाठचर्या होती है, यानी जब शिक्षण प्रक्रिया चलती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो उसमें हमें शिक्षक का होना और विद्यार्थी यानी छात्र का होना एवं पाठचर्या का होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, सिखाने की प्रक्रिया, वह जनरली जो होती है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं और दूसरा टीचर, जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो शिक्षण की जब प्रक्रिया चलती है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रकृति होता होगा, नेचर होता होगा। वह नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी खामियां हो सकती है, उसकी कह सकते हैं कि आप उसके लाभ हो सकते हैं, मेरिट और डिमेरिट हो सकते हैं। तो उनकी प्रकृति क्या है, आखिर उसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीजों को आप शामिल करते हैं। ये तो कहता है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया, अंतः माने क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों को मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ता है। शिक्षक अपने राय को देते हैं, छात्र भी अपने राय को देते हैं, और शिक्षक जो होते हैं वह भी नए नए चीज का शोध करते रहते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, अग्रोन्मुखी के भूमिका में कार्य करते रहते हैं। जबकि स्टूडेंट जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, वो करके सीखने पर जोर देते हैं और वह हमेशा नए नए सृजनात्मकता को बढ़ाते रहते हैं। तो शिक्षण जो होती है एक अंतः प्रक्रिया है, यह छात्र और शिक्षक दोनों से मिलजुल कर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला, शिक्षण जो होती है एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। देखिएगा जब शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, सिखाने की प्रक्रिया चलती है, तो बच्चे को आप जो है क्या करते हैं, एक सामाजिक गुण को उसके अंदर डालते हैं, और सामाजिक गुण जब अंदर आ जाता है तो उसके अंदर ऑफकोर्स है कि नैतिकता, चारित्रिक, भाषा, बहुत सारे गुण उसमें समाहित होने लगते हैं, और जो आगे चल के उसके व्यावसायिक प्रक्रिया में, यानी जब किसी भी प्रकार का व्यापार करता है, रोजगार शुरू करता है, तो उसमें यह सहायता करता है। तीसरा, शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया होती है। जब भी आप शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का उसके प्रति एक लक्ष्य होता है, और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम उस बच्चे को शिक्षण कराते हैं। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है। जब आप बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया कराते हैं तो ऑफ कोर्स एक उसमें विभिन्न प्रकार के गुणों का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यह भाषा संप्रेषण का कार्य भी करती है। आप हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, पर्यावरण पढ़ाते हैं या बाल विकास पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक भाषा तो जरूर होती है, जिस भाषा के माध्यम से आप अपने अंदर के गुण को उसके अंदर क्या करते हैं, संप्रेषण यानी व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आपस में एक दूसरे का जो होता है संवाद चलता है, और जिसके माध्यम से वह शिक्षण प्रक्रिया बढ़ती है भाषा के माध्यम से। यह उपचार विधि है। आप जानते हैं कि कोई भी शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो उसमें दो चीजों का ख्याल रखा जाता है, एक निदान का और दूसरा उपचार का। जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, क्या बच्चों ने उसको सीखा या नहीं सीखा, या
क्या हुआ, क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो उसका निदान करते हैं और उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं, यानी उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो एक शिक्षण प्रक्रिया एक उपचार विधि भी है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? तार्किक है, जिसमें बच्चे सोचते, समझते, तर्क लगाते हैं अपना। और अगला, इसका मापन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि बच्चे को जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको मापन किया जा सकता है विभिन्न विधि के द्वारा, चाहे वो संश्लेषण हो, चाहे विश्लेषण हो, चाहे आगमन हो। ये सारा विधि जो है पढ़ाने का तरीका है और हम इसको अनेकों तरीका से जांच कर सकते हैं। जांच करने का तरीका या तो पोर्टफोलियो करते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, कई प्रकार से आप इसका मापन कर सकते हैं। 9 है कि इसमें सुधार एवं विकास किया जा सकता है। अगर कहीं खामी रह गया है, आपने आकलन किया, उसका पता लगाया और उसमें सुधार कर सकते हैं और उसको कमी को दूर करके आप उसको विकास भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि आपका जो शिक्षण प्रक्रिया होती है सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, नहीं जो चलती रहती है। कब तक? तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये था एक छोटा सा शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय और कोविड-19 से अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।